एक छोटे से गांव हसपुरा में एक परिवार रहता था, जिसमें राहुल अपने माँ बाप के साथ रहता था। राहुल के माता पिता बहुत मेहनती थे। राहुल के पिता के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह बहुत मेहनत करते थे। राहुल की माँ घर का काम देखती थी, पर राहुल का किसी काम में कोई मन नहीं लगता था। राहुल हमेशा नाम जप करने में वक्त बिताता था। वह हर वक्त सिर्फ नाम जपता रहता था। उसे भगवान से इतना लगाव था कि वह दूसरा कोई भी काम नहीं करता था। वह दिन रात बस भगवान का नाम जपता रहता था, और इसी वजह से माता पिता दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन जब राहुल के पिता खेत की ओर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक गांव वाला मिलता है। राम राम मोहित भाई, राम राम। अरे मोहित भाई, बहुत दुबले पतले लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? अरे पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर क्या करूं? खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है ना? क्या वह तुम्हें काम में हाथ नहीं बढ़ाता? अपनी जगह उसे भेज दिया करो। अभी तुम्हारी उम्र आराम करने की है, काम काज उसे करने दो। अरे भाई, तुम्हें क्या बोलूं? मेरा लड़का तो निकम्मा है। उसे किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कोई काम करना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत कोशिश की उसे कुछ न कुछ काम में लगाने की। उसे शहर में अच्छी नौकरी लगवा दी थी, पर वह वहां से भी भाग आया। एक बार तो जमींदार के यहां बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम दिलाया था, वह भी छोड़ दिया। मैं तो थक गया हूं उसे समझा समझा कर। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। देखो किशन, फिर तो तुम्हारा बेटा ऐसे नहीं सुधरने वाला। तुम कम करो, उसकी शादी करवा दो। जब पत्नी आ जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी, तब अपने आप सुधर जाएगा। और तुम खेत का काम छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ पर निकल जाओ। फिर देखना वह कैसे काम पर जाता है। मजबूर होकर उसे काम करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, बात तो ठीक कह रहे हो तुम। अरे ठीक नहीं, मैं एकदम सही कह रहा हूं। यही करना पड़ेगा तुम्हें, दूसरा उपाय नहीं है तुम्हारे पास। हाँ भाई, मेरे दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई। अभी मैं उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दूंगा। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो मुझे बताओ, मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देता हूं। हाँ, लड़की तो है, बस तुम्हारी हाँ हो। एक लड़की है मेरी नजर में, जो बहुत अच्छी है, सुंदर है और कामकाज में भी बहुत अच्छी है। तुम्हारे घर का सारा काम संभाल लेगी। और मैंने सुना है कि ये रीता, वो बहुत आयने मूर प्रभाव मेहनती है। कोई भी काम करवा सकते हो, कभी मना नहीं करेगी। और वह लड़की तुम्हारे बेटे को सुधार कर ही रहेगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी घर जाकर विमला से बात करता हूं। अरे, सुनती हो? वह पड़ोस के खेत वाले रमेश भाई मिले थे। वह कह रहे थे कि उनकी नजर में एक लड़की है जो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती भी है और दिखने में भी सुंदर है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हमारे राहुल की शादी उससे करवा दे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। घर में बहू आएगी तो रघु कुछ काम धाम तो करेगा। हम दोनों तो इतने दिन से कोशिश कर करके थक चुके हैं, फिर भी यह लड़का सुधरने का नाम नहीं लेता। शायद शादी के बाद सुधर जाए। हाँ विमला, मैं भी यही सोच रहा हूं। ना सुधरेगा तो क्या करेगा? काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? और कल बच्चे हो गए तो उनको क्या खिलाएगा? मजबूर होकर उसे काम तो करना ही पड़ेगा। राहुल के माता पिता रघु की शादी एक लड़की से करवा देते हैं। घर में बहू आ जाती है और कुछ दिन बाद राहुल के पिता बोलते हैं, देखो राहुल, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब ये घर और खेत तुम्हें संभालना है। हम दोनों तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर। कब लौटेंगे ये नहीं पता। जब हमारा मन होगा तब लौटेंगे। बेटा, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। हम सब तुम्हारे भरोसे सब छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। इतना कहकर दोनों चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन राहुल की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल पहले की तरह भक्ति में ही लगा रहता है। फिर एक दिन उसकी पत्नी सोचती है,
मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मुझे इतना अच्छा पति मिला है जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है, जिन्हें किसी बात का कोई व्यसन नहीं, सिर्फ प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर भी राहुल की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल जैसा का वैसा ही होता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं तो घर का अनाज खत्म होने लगता है। मंदाकिनी अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हो, घर का अनाज खत्म होने को आया है। आप कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो तब घर पर ही पड़े रहते हो और हमेशा ये भक्ति करते रहते हो। मैं मानती हूँ भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन काम करना होता है। अगर आप कुछ काम ही नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। आपको कोई ना कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। आपकी भक्ति से हमारा पेट नहीं भरने वाला। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। राहुल घर से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। मुझे लगता है मंदाकिनी ठीक कह रही है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला। पर कैसे करूं? मेरा तो काम में मन ही नहीं लगता। पिताजी होते तो वह सारा काम संभाल लेते, पर अब तो मैं खेत में बुवाई कर सकूं। एक काम करता हूं, थोड़े से पैसे जमींदार से ब्याज पर ले लेता हूं। फसल होने के बाद मैं उसे लौटा दूंगा। यह सोचकर राहुल जमींदार के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। सेठ जी, थोड़े से पैसे चाहिए थे। ठीक है, पर याद रखो, जब तक तुम यह धनराशि मुझे लौटाओगे नहीं, तब तक तुम्हारे खेत के कागजात मेरे पास रहेंगे। जब तुम पैसे लौटा दोगे, मैं तुम्हारे कागजात तुम्हें वापस दे दूंगा। राहुल मन ही मन सोचता है। प्रभु, खेत के लिए तो कर्ज उठा लिया है, अब आगे आप संभाल लेना। राहुल खेत की बुवाई कर देता है और देखते ही देखते कुछ दिनों में अच्छी फसल लगने लगती है। पर राहुल की आदत नहीं जाती। वह आधा समय भगवान की भक्ति में बिताता है और आधा खेत की रखवाली में। एक दिन इसी तरह प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि कब आकर जंगली जानवर उसका खेत खराब कर देते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। फिर अगली सुबह जब वह देखता है तो सारी फसल खराब हो चुकी होती है। हे भगवान, यह कैसे हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब घर जाकर क्या बोलूंगा? जमींदार के पैसे भी लौटाने हैं। हे भगवान, यह आपने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? यही सोचते सोचते वह घर पहुंच जाता है। घर जाकर मंदाकिनी से कहता है, मंदाकिनी, हमारे खेत की सारी फसल जंगली जानवरों ने खराब कर दी है। इतनी फसल खराब होने तक आप क्या कर रहे थे? दरअसल मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने यह सब कब कर दिया। मुझे सब पता है ये कैसे हुआ होगा। आप अपने नाम जप में इतने व्यस्त हो गए होंगे कि आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसी वजह से यह सब हुआ है। कुछ तो शर्म करो। मैंने बहुत से लोगों को भक्ति करते देखा है, पर ऐसी भक्ति जिसकी वजह से इंसान खुद का नुकसान करवा ले। क्या काम की? सब कुछ इस भक्ति की वजह से हुआ है। आपकी इस भक्ति की वजह से आज हम इतनी मुसीबत में हैं और आप पूरी तरह से पागल हो गए हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का अनाज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मंदाकिनी राहुल की आदतों से बहुत परेशान हो जाती है। राहुल फिर भी घर ही बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। मंदाकिनी सोचती है, ये तो कुछ नहीं करेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस आदमी से शादी करके। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। जब मैं शादी करके आई थी मुझे लगा मुझे बहुत अच्छा पति मिला है जो भगवान की भक्ति करता है, और आज पता चला एक दिन यही भक्ति हमें ले डूबेगी। आज उनकी भक्ति की वजह से ही घर में खाने को एक दाना नहीं है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये कितना भी समझ जाए यह कुछ नहीं करेगा। ये खुद भी भूखा मरेगा और हमें भी भूखा मारेगा। मैं काम करती हूँ, कहीं खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हूँ। मंदाकिनी लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर देती है और इस तरह मंदाकिनी घर चलाने लायक थोड़े बहुत पैसे कमा लेती हैं और जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करती हैं। एक दिन मंदाकिनी जब अपने काम से घर लौट रही होती है, तभी जमींदार मंदाकिनी को बीच रास्ते में रोक लेता है और कहता है, मंदाकिनी, मेरा कर्ज कब लौटाओगी? अब तुम्हारे पति से तो पूछने का कोई फायदा नहीं। वह तो घर बैठा रहता है और उससे कोई उम्मीद करना बेवकूफी है। अगर तुम अपना खेत वापस चाहती हो
तो तुम्हें ही मेरा कर्जा लौटाना पड़ेगा। हमें थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम कुछ न कुछ करके आपका कर्जा लौटा ही देंगे। ठीक है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें कुछ दिनों की मोहल्लत देता हूँ। तुम्हारे पति पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वह कुछ काम करेगा, इसलिए जल्दी पैसा लौटा देना। पर मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। मंदाकिनी इतना कहकर घर की ओर निकल जाती है। मंदाकिनी घर पहुंचते ही राहुल को सुनाने लगती है। पता है, आज जमींदार ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और कर्ज के पैसे मांगने लगा। वहाँ कई लोग थे, उन लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। उसने आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा, पर मैं उसे कुछ न कह सकी क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है। आपको पता था आपसे काम नहीं होने वाला, फिर आप क्यों गए थे सेठ के पास पैसे मांगने? अब हम कर्ज के पैसे कैसे लौटाएंगे? मंदाकिनी, तुम फिक्र मत करो, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह कुछ न कुछ जरूर कर देंगे। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। आपको नहीं पता, इसी वजह से आज हम इस मुसीबत में हैं। भगवान कभी किसी की मदद करने नहीं आते। हमें खुद की मदद खुद ही करनी होती है। भक्ति से पेट नहीं भरता, उसके लिए काम करना पड़ता है। पर आपको समझाने से कोई फायदा नहीं है। इतना सब होने के बाद भी राहुल अपनी भक्ति में फिर से लग जाता है और मंदाकिनी लोगों के घर काम करने के लिए जाने लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार राहुल के घर आता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी और वह दिन पूरे हो चुके हैं। वह मेरे पैसों का इंतजाम किया या नहीं? मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। सेठ जी, अभी तो नहीं हो पाया। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने 1 सप्ताह में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा खेत हड़प लूंगा, फिर तुम अपना खेत भूल जाना। मंदाकिनी बहुत परेशान हो जाती है। राहुल वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सोचने लगता है। हे प्रभु, अब आप ही का सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। मैं जमींदार का कर्ज कहाँ से लौटाऊंगा? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं क्या करूं प्रभु? मैं जैसा भी हूँ, आपने ही मुझे ऐसा बनाया है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपना जीवन आपको सौंप दिया है। मेरे सुख और दुख आप ही को देखना है प्रभु। मेरे सारे सुख और दुख आपके हैं प्रभु। अब आपको ही कुछ करना होगा। मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। फिर जमींदार राहुल के घर आता है। राहुल कहाँ है? मेरे पैसों का क्या हुआ? जी, वो तो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, उसे पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए जानबूझकर बाहर भाग गया। उसे क्या लगता है उसके ऐसे भागने से मैं पैसे छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी वह निकम्मा कहीं काम पर तो गया नहीं होगा। मुझे उसे पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। जो आदमी खुद का घर नहीं चला सकता, खुद की पत्नी का पेट तक नहीं पाल सकता, वह कर्ज का पैसा कहां से लौटाएगा? इतना बेशरम पति मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी पत्नी के पैसों पर जीवन जी रहा है। खुद घर पर ऐश करता है और तुम्हें काम करने के लिए लोगों के घर भेजता है। उसे तो शर्म के मारे कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। सेठ जी, आप उनके बारे में ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? तुम ही बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच कड़वा ही होता है। अच्छा, एक बात बताओ, राहुल से शादी करके तुम्हें क्या सुख मिला है, जो तुम उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती? उसने तुम्हें क्या दिया है? मेरी बात मानो तो तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। सेठ जी, मुंह संभाल कर बात कीजिए। आप होश में भी हैं? आप क्या कह रहे हैं? हम गरीब हुए तो क्या हुआ, हमारी भी इज्जत है। अरे, कब तक ऐसे गरीबों की तरह जीवन जीते रहोगी? अगर राहुल के पास रहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, नई नई साड़ियां, गहने और जो चाहोगी। और एक बात, राहुल ने मुझसे जो कर्जा लिया है मैं उसे भी माफ कर दूंगा। फिर देखना मैं तुम्हारा जीवन कैसे बदलता हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? निकल जाए मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे कर्जा लिया है तो क्या हुआ? उसके बदले में आप जो मन में आए वो हम मांग लेंगे। आपने हमें समझ क्या रखा है? निकलते हो या नहीं? वरना 4 लोगों को बुलाकर सबके सामने आपको बेइज्जत नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी मंदाकिनी नहीं। तेरी इतनी औकात?
तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करती है? मेरे ही टुकड़े पर पलते हो और मुझसे ही जुबान लड़ाते हो। अरे मैं तो तेरे भले की बात कर रहा था। वैसे भी उसने तुम्हें क्या दिया है और तुम मुझसे ही लड़ रही हो? अब देख मैं क्या करता हूँ। तुम्हें पाई पाई के लिए मोहताज न किया तो मेरा भी नाम बदल देना। अब तुम दोनों अपना खेत भूल ही जाओ। उस खेत पर पैर रखने की हिम्मत मत करना, वरना टांगे तोड़कर रख दूंगा। अब वह खेत मेरा हो चुका है, तुम दोनों का उस पर कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। मंदाकिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सोचने लगती है, ये सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये कहीं काम देख लेते तो ये नौबत नहीं आती। आज हम एक एक दाने के लिए मोहताज हैं, ऊपर से जमींदार ने आज अपनी हदें पार कर दी। सब इनके कारण हुआ है। तभी अचानक नम शिवाय, राहुल बाहर एवं से आता है नम शिवाय, और अपनी पूजा एवं पाठ नम में शिवाय, लग जाता है। एवं तभी नमः मंदाकिनी को शिवाय, बहुत गुस्सा आ एवं जाता है। नम शिवाय, यह सब मेरे घर में नहीं चलेगा। नम शिवाय, अपना बोर या बिस्तर उठाए और निकल जाए यहाँ से। नम यह घर मैं चला सकती हूँ और मैं ही चलाऊंगी। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। एवं पता है आपकी वजह से आज जमींदार ने मुझे क्या क्या कहा। तुम ये क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? यह सब आप अपने प्रभु से पूछिए और जहाँ रहना है वहाँ रहिए। बस अभी यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर मंदाकिनी राहुल को घर से बाहर निकाल देती है। राहुल दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, हे प्रभु, यह आज मेरे साथ क्या हो रहा है? बचपन से आपकी भक्ति की है, उसके बदले में आज मुझे यह कैसी सजा मिल रही है? मंदाकिनी घर के बाहर बहुत परेशान होकर बैठी होती है। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है जिसके पास एक थैली होती है जिसमें बहुत सारा सामान होता है। वह आदमी आकर मंदाकिनी के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, राहुल यहाँ ही रहते हैं क्या? हाँ, वह यही रहते हैं। मेरे पति है वह। आप कौन हैं? क्या काम है? क्या उनसे भी कोई पैसे लिए थे? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल आपके पति हमारे यहाँ बहुत सालों से काम करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने पैसे नहीं लिए हैं। मैं वही पैसा देने आया हूँ। इतना कहकर वह आदमी थैली मंदाकिनी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मंदाकिनी उस थैली को खोलकर देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के, गहने, हीरे जवाहरात और बहुत सारा धन भी मिलता है। यह सब देखकर मंदाकिनी सोचने लगती है, मैं क्या देख रही हूँ? इतना सारा धन? मुझे समझ नहीं आ रहा यह हकीकत है या सपना। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। ये कैसा चमत्कार है? ये तो बहुत छुपा रुस्तम निकले। कितने सालों से ये किसी के यहाँ काम कर रहे थे और मुझे बताया तक नहीं। मुझसे छुपाते रहे। रोज चुपचाप कहीं काम करने चले जाते थे। इनके मालिक के पास कितना धन होगा जो इन्होंने तनख्वाह के बदले में इतना कुछ दिया है। जरूर उनके मालिक बहुत ही ज्यादा धनवान होंगे। हाय, मैं न जाने इनके बारे में क्या क्या सोच रही थी और गुस्से में आकर इन्हें बाहर तक निकाल दी। मुझे जल्दी जाकर इन्हें ढूंढना होगा। पता नहीं कहाँ गए होंगे। मंदाकिनी दौड़ती हुई जाती है और रघु को ढूंढने लगती है। तभी मंदाकिनी को राहुल एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। मंदाकिनी उसके पास जाकर कहती है, घर चलिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं उस घर में नहीं आऊँगा। वैसे भी मैंने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? तुम्हें मेरे साथ केवल दुख ही मिला है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है आज घर कौन आया था? और आप तो बड़े छुपा रुस्तम निकले और अभी भी नाटक कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आज तक आप किसी के यहाँ काम करने जाया करते थे और वे आज घर आए थे आपकी तनख्वाह देने, और उन्होंने जो दिया है उसे देखकर तो मैं दंग रह गई। उसमें इतना सारा धन है, इतने सारे जेवरात हैं कि हमारे आसपास का गांव में भी इतना धन किसी के पास नहीं होगा। अब तो बता दीजिए, आप कहाँ जाया करते थे? किसके यहाँ काम करते थे? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अभी भी मुझे झूठ बोल रहे हैं ना? मैंने कहा ना, मुझे सब पता चल गया है। अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं। जल्दी से घर चलिए और देखिए तो आपके मालिक ने आपके लिए क्या क्या भेजा है। वह मंदाकिनी से कहता है,
मंदाकिनी, ये सब ईश्वर की कृपा है। तुम्हें जो आदमी ये सब देने के लिए आया था वह कोई आम आदमी नहीं था, वह साक्षात ईश्वर ही थे, जिनकी भक्ति मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। देखो मंदाकिनी, आज उन्होंने मुझे उसके फलस्वरूप क्या दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। सच में जब एक भक्त को भगवान की जरूरत होती है तब वे किसी न किसी रूप में आकर उनकी सहायता कर ही जाते हैं। आज तो मैंने साक्षात ये चमत्कार होते हुए देख लिया। अब मैं आपको और आपकी भक्ति को लेकर कभी नहीं टोकूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, आखिर हमें उन्हीं का सहारा है। आज यह सब उन्होंने ही हमें दिया है।